नमस्कार, सुप्रभात दगड़ियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना घराना में। तो करवा चौथ व्रत की तैयारियां चल रही हैं। मैंने दिया जला लिया है और जो भी श्रृंगार के सामान हैं और फल आदि मैंने करवा माता को चढ़ा दिए हैं। तो दगड़ियों, बात करते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ एक पारंपरिक हिंदू व्रत है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। पूरे भारतवर्ष में यह जो करवा चौथ का व्रत है बड़े ही उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूरी तैयारियाँ व्रत की कर ली हैं और चौकी मैंने लगा दी है। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले कुछ खा पीकर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखती हैं और ना तो वह पूरा दिन भोजन करती हैं और इवन पानी तक नहीं पीती हैं ना। तो शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पूरा सज सवज कर एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। और जब चांद निकलता है तो वो छलनी से चांद को देखकर, अर्घ्य देकर, उसकी पूजा अर्चना कर कर, चंद्रदेव को देखकर, फिर अपने पति को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। पति अपनी पत्नी को पहला जो निवाला होता है यानी कि मीठा और साथ ही पानी पिलाकर अपनी पत्नी का व्रत खुलवाते हैं। यह व्रत जो होता है दगड़ियों, वैवाहिक प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मैंने एक दिन पहले ही हाथ पैरों में मेहंदी लगवा ली थी और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। और ये देखिए, मेहंदी के बाद जो रंग आता है ना मेहंदी का, तो बड़ा ही अच्छा आता है। तो मुझे बड़ा शौक़ है मेहंदी लगाने का और शादी से पहले तो बड़ा शौक़ था। तो अब तो बच्चे हो गए हैं, अब उतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो साल में जब भी ये करवा चौथ का व्रत आता है तभी मैं इतनी मेहंदी लगाती हूँ और इसीलिए मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करी हैं और वीडियो भी बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे बगीचे में फुलवारी में एक गुलाब खिला हुआ था। अब बात करते हैं दगड़ियों कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है ना।
दगड़ियों, करवा चौथ पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। इस व्रत के पीछे जो होता है उनका प्यार, विश्वास और समर्पण की भावना होती है। पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है और महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश और चंद्रमा देव से अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करती है। और साथ ही साथ दगड़ियों, वैवाहिक संबंध मजबूत करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है, क्योंकि दोनों के रिश्ते में प्यार और विश्वास को गहराई देने का प्रतीक यह व्रत माना जाता है। पति भी इस दिन अपनी पत्नी के लिए पत्नी के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करता है। और धार्मिक परंपरा के रूप में यह व्रत महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अर्जुन की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि, चांद का चौथा दिन। तो इस दिन महिलाएं अपनी सखियों करवाओं के साथ मिलकर एक दूसरे के जीवन की मंगल कामना करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली थी और चंद्रमा देव आ गए थे। तो यहाँ पर मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए अपनी छत पे आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर
most perfect story. दगड़ियों, इसमें मेरे हाथ में एक थाली देख रहे हो। ये थाली पूजा के लिए मेरी सिस्टर मनीषा ने बनाई है और बहुत ही अच्छी ड्राइंग है इसकी, जो मेरे राइट साइड में है। तो ये देखिए, ये थाली कितनी सुंदर डेकोरेशन करी है। तो छलनी भी इसी ने ही डेकोरेट करी थी। तो यह जो व्रत होता है स्त्रियों की आस्था, धैर्य और शक्ति का प्रतीक होता है। और स्त्रियां पूरे दिन उपवास रखकर अपने परिवार की भलाई के लिए और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। मेरा जो ये करवा चौथ का व्रत है बहुत ही अच्छे से जाता है। मुझे भूख तो नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती है। और मैंने करीबन 10 साढ़े 10 बजे के समय मैंने भोजन किया था। और क्योंकि मैं ना दिन भर चाय पानी कुछ नहीं लेती हूँ, और जब मेरा व्रत चाँद को देखकर अर्घ में देती हूँ तो व्रत खोलती हूँ सबसे पहले चाय पीकर। और पानी थोड़ा सा मेरे पतिदेव पिला देते हैं क्योंकि व्रत तोड़ना होता है। उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा कुछ पुए या मीठा कुछ खा लिया। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना खा लेती हूँ। तो माँ जो करवा माँ है, माँ पार्वती मेरे पूरे व्रत को अच्छे से बनाए रखती है।